वेदनी कर्म की चर्चा चल रही है और उस वेदनी में असाता का कथन पहले हो गया था, साता वेदनी का कथन चल रहा है। साता वेदनी कर्म का मतलब है पुण्य का आश्रव। साता वेदनी कर्म का फल आपको सुख का अनुभव कराएगा अथवा इष्ट सामग्री प्रदान करेगा। इस तरह से सातवेदनी कर्म में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने कहा, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेदीयस्य। इस सूत्र के आधार पर अपनी व्याख्या चल रही है। सभी प्राणियों के प्रति और सभी वृत्ति महावृत्तियों के प्रति जो हमारे मन में अनुकंपा का भाव आता है, अर्थात विशेष रूप से करुणा का भाव आता है, वह भाव साता वेदनी का आश्रव कराता है। पात्रों को दान देना साता वेदनी कर्म के आश्रव में कारण बनता है। अगले क्रम में सराग संयम। अब सराग संयम का मतलब क्या है? संयम तो संयम ही है, सराग शब्द क्यों जोड़ दिया? और अगर सराग शब्द जुड़ा है तो मतलब जैसे हम सराग देवी देवता की बात करते हैं और उनसे दूर रहना चाहिए, तो कोई ऐसा संयम है जिससे अपन को दूर रहना चाहिए। सराग यानी मतलब रागी द्वेषी प्रकार का संयम, ऐसा नहीं कहा गया। परिभाषा क्या दी है? 5 इंद्रिय और मन के विषयों में विरक्त होना तथा 6 काय के जीवों की हिंसा न करने को संयम कहते हैं। संयम की परिभाषा क्या बनी? संयम 2 प्रकार का, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में 2 प्रकार की व्याख्या है। स्थावरों को अलग ले लिया और तृषों को अलग ले लिया। तो ये 6 जीवनिकाय, 5 स्थावर हो गए और सामान्य से 1 तृष, 5 स्थावर, स्थावरों के 5 भेद अलग कर दिए और तृष को कॉमन कर दिया। 6 जीवनिकाय में 5 स्थावर और 1 तृष, सभी प्रकार के तृष और स्थावरों की जो रक्षा करना है, उनको बचाने संबंधी नियम लेना है, वो प्राणी संयम माना जाता है। अर्थात उतने जीवों के प्रति दया का परिणाम रखते हुए उनको बचाने की प्रवृत्ति में संलग्न होना, ये प्राणी संयम। इंद्रिय संयम क्या? ये भी 6 प्रकार का, 5 इंद्रियां और 1 मन। ये 6 पर जिसका नियंत्रण है वो 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, और जिनका नहीं है, असंयम अविरति अवस्था है, तो वे संयम से रहित हैं। 5 इंद्रिय और मन संबंधी विषयों में विरक्त होना, इन पर नियंत्रण होना, और 5 स्थावर एवं सामान्य से तृष, ऐसे 6 जीवनिकाय जीवों की रक्षा करना, इसको संयम कहा। अब सराग क्यों लगा है? राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। क्या कहते हैं? राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? राग सहित अर्थात उत्कृष्ट ध्यान के पूर्व की अवस्था, उत्कृष्ट ध्यान के पूर्व की अवस्था। लकड़ी जलती है, अग्नि लकड़ी को जलाती है, ये बात सही है, लेकिन सूखी लकड़ी में जल्दी आग लगती है
गीली लकड़ी में भी लगती है, लेकिन समय लगता है, समय लगेगा, और लग भी जाएगी तो वो तेजी नहीं आएगी जो सूखे में आती है। बीतराग अवस्था का संयम सूखी लकड़ी के समान है, जल्दी और तेजी के साथ। और उसके नीचे की अवस्था जो शुक्ल ध्यान आदि के नीचे की अवस्था है, उसमें भी स्थिति बनती है, लेकिन वो गीली लकड़ी के समान है। गीली लकड़ी, आग पकड़ने में भी देरी और पकड़ करके तेजी में आने में भी विलंब लगेगा। उसमें बीतरागता कह दिया सूखी लकड़ी को, गीली लकड़ी को सरा कह दिया। क्यों? क्योंकि सूखी लकड़ी में जल का अंश नहीं है। सूखी लकड़ी में से जल का अंश समाप्त हो गया, और गीली लकड़ी लकड़ी होते हुए भी अभी इसमें आर्द्रता है, जल का अंश है। अब जल का अंश है तो उसमें आग लगने में, तेजी आने में समय लगेगा। इसका मतलब सराग कह दिया, राग की अवस्था, कसाय की अवस्था। राग की अवस्था का मतलब क्या? कसाय की अवस्था। तो कसाय तो वैसे देखें तो 10वें गुण स्थान तक चलती है, तो उसे भी हम सराग कह सकते हैं, 10वें गुण स्थान तक की भूमिका। लेकिन कसाय की कमी होती जाती है, कमी होती जाती है। अनंतानुबंधी गई, अब प्रत्याख्यान गया, प्रत्याख्यान भी चला गया, महाव्रतों के साथ संजुलन रह गई। अब संजुलन भी धीरे धीरे, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्रोध, मान, माया, फिर लोभ, फिर बादल लोभ, फिर अंत में सूक्ष्म लोभ, ऐसा एक क्रम बनता है। कसाय के समाप्त होने का क्रम बनता है। 10वें गुण स्थान तक कसाय का अंश माना गया है, भले वो लेश मात्र है, लेकिन सद्भाव है। 11वें में पूर्ण उपसम है, कसाय की कणिका भी नहीं है, लेकिन उपसम भाव को लेकर के है। सत्ता में है, उदय में नहीं है। लेकिन अगर 10वें से 12वें गुण स्थान में गया तो वो नष्ट करके गया, क्षय अवस्था। इसलिए उसका नाम बीतराग छदमस्त है। बीतराग हो गया, राग गया, कसाय गई, लेकिन अभी छदमस्त है, सर्वज्ञ बनने के करीब है। सर्वज्ञ 13वां गुण स्थान हो जाता। तो ऐसे क्या कहा कि राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। राग सहित का मतलब ध्यान के पूर्व अवस्था। यह संयम 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के दिगंबर मुनिराजों को होता है। सराग संयम कह रहे हैं, लेकिन सराग संयम की भी भूमिका कहाँ तक ले गए? 10वें गुण स्थान तक ले गए। अब 6ठा 7वां तो ये दिख रहा है, 8वां 9वां 10वां तो ध्यान की अवस्था है। उस ध्यान की अवस्था में भी राग रूप कसाय का अस्तित्व बता करके, या क्रोध, मान, माया लोभ का अस्तित्व बता करके, ध्यान की अवस्था में रहने वाले उस संयम को सराग संयम कहा जा रहा। अब सराग का अर्थ अपन कोई सामान्य सराग नहीं लगाना, रागी देवी, रागी देशी, रागी देवी, ये सराग नहीं, संसार का राग नहीं। संसार के राग को सराग कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर राग सहित अवस्था को सराग कहा जा रहा है। राग सहित अवस्था। कसाय में 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध और मान द्वेष में आते हैं। क्रोध मान का संबंध किससे है? क्रोध मान का संबंध द्वेष से है। माया लोभ का संबंध राग से है। माया लोभ राग की ओर जाती है, क्रोध मान द्वेष की ओर जाता है। संक्षेप में राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, कसाय आ गई। तो द्वेष पहले चला जाता है, राग बाद में जाता है। राग बाद में जाता, राग जल्दी नहीं जाता। हाँ, जरा में अटकना पड़ता है। रामचंद्र जी ध्यान में बैठे हैं। कौन? रामचंद्र जी मुनिराज बनकर के ध्यान कर रहे हैं, और उनका ध्यान इतना उत्कृष्ट होने को जा रहा है, उत्कृष्ट होने को जा रहा कि जरा सा और एकाग्र हो जाए तो घातीय कर्म नष्ट होने की स्थिति आ जाए। लेकिन सीता का जीव
स्वर्ग में प्रतीन्द्र के रूप में है। 16 स्वर्ग में सीता का जीव अभी प्रतीन्द्र के रूप में है। उसने अवधि ज्ञान से जान लिया रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, मुनि बने हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, और इनका ध्यान इतना उत्कृष्ट होता जा रहा कि अगर थोड़ा और ये करते हैं तो इनको घाती या कर्म नष्ट होने से केवल अज्ञान हो जाएगा और मोक्ष की स्थिति इनकी बन जाएगी। इनकी मोक्ष की स्थिति बने ये तो अच्छी बात है। सीता का जीव सम्यक दृष्टि था ना प्रतीन्द्र, इनको मोक्ष नहीं हो ऐसा नहीं, मोक्ष तो हो गई, भव्यात्मा है तो मोक्ष हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये पहले मोक्ष चले जाएं और हम यहीं बने रहें ये ठीक नहीं है। क्या क्या ये पहले मोक्ष चले जाएं और हम यहीं स्वर्ग में अटके रहें ये ठीक नहीं है। दोनों को साथ साथ मोक्ष जाना चाहिए। क्या दोनों को साथ साथ मोक्ष जाना चाहिए। इसलिए तो अगर मंदिर में दोनों दिख जाए तो जल्दी से बुला के दीप प्रज्वलन करा लेना चाहिए। क्या महेश भैया, अगर दो कहना पड़ेगा ना, कहना पड़ेगा, वो मंजरी तो दोनों लेके आते हैं तो अगर दोनों दिख जाए तो तुरंत बुला के भैया दीप प्रज्वलन करो, बड़ा सौभाग्य। अकेले मंदिर आते हो आप सौभाग्यशाली हो, लेकिन अगर दोनों मिलकर के मंदिर आते हैं तो महा सौभाग्यशाली हो। भले 10 मिनट को आओ, 20 मिनट को आओ, फिर अपना अपना करके चले जाओ, लेकिन दोनों आते हैं। एक श्रीमान जी अभिषेक कर रहे हैं, श्रीमती जी अभिषेक देख रही हैं, हमें दे दो गंधोदक, हमें दे दो, हमें दे दो। अरे दूसरों से क्यों मांगती हो, कहो चलो तुम 16 पहन करके अभिषेक करो, गंधोदक हमको दो, गंधोदक हमको दो, हम तो गंधोदक आपसे ही लेंगे, इसके अलावा लेंगे ही नहीं। ऐसा कह के तो देखो, डबल डबल पुण्य बढ़ेगा, डबल डबल पुण्य बढ़ेगा। वो पुण्य बढ़ेगा मंदिर का दीप प्रज्वलन करने का मिल गया, और साथ साथ शास्त्र भेंट भी तो करो। अलग अलग तो सभी लोग शास्त्र भेंट कर लेते हैं, इसको सौभाग्य मानो कि ये पुण्य का अवसर मिल रहा है। चलो आज हम दोनों मिलकर के शास्त्र भेंट करेंगे, करो। कोई बोली नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई सिफारिश नहीं, खुला दरबार है। आप अपना नाम लिखा करके दे दो, हम दोनों आए हैं, आज हम दोनों काम करेंगे, करो। कोई दान का अनुबंध नहीं है, लाभ लो। तो इतनी मेहनत करके तैयार होकर के आप आते हो और धर्म सभा है तो कुछ ना कुछ आपको विशेष लाभ मिलना ही चाहिए। पर्व त्योहार की व्यवस्था अलग होती है, ये तो रोज की रूटीन व्यवस्था है। मतलब ये है सीता जी क्या सोच रही हैं, वो सीता जी नहीं थी, वो प्रतीन्द्र का जीव क्या सोच रहा है कि अगर ऐसा ही ध्यान रामचंद्र जी करते रहे तो ये मोक्ष हमसे भी पहले चले जाएंगे। मोक्ष जाएं ये तो अच्छी बात है, लेकिन पहले जाएं और हम बाद में जाएं। अब साथ साथ रहे हैं तो साथ ही साथ मोक्ष जाना चाहिए, ऐसा विचार कर रही। फिर उसने क्या किया, उसने क्या, उस प्रतीन्द्र ने विक्रिया की और विक्रिया करके सीता का रूप बनाया। वो सीता बनी और सीता बन करके रामचंद्र जी के आसपास सीता का हाव भाव दिखा रही। मतलब ये सोच करके कि इनको जरा सा हमारा स्मरण आ जाएगा तो ध्यान नीचे आ जाएगा, ध्यान नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो अभी तुरंत में इनको केवल ज्ञान नहीं होगा, मतलब मोक्ष जाना एक आध भाव और लग जाएगा। ऐसा करके सीता आसपास ये कर रही, लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान करने में जो लीन हुए श्री रामचंद्र जी अभी चल रहे, ध्यान करते रहे और देखते ही देखते रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हो गया। अब जब केवल ज्ञान हो गया तो विक्रिया समेटो, अभी अपना कोई काम नहीं, देव बन करके जय हो, भगवान की जय हो, केवल ज्ञान की जय हो, केवल ज्ञान कल्याणक की जय हो। भक्ति करने लगे, स्वरूप तो जानते थे, सम्यक दृष्टि थे ना, प्रतीन्द्र थे, 16वें स्वर्ग में थे, सम्यक दृष्टि थे, वो सब जानते थे। लेकिन जानने के बावजूद भी भाव क्या जुड़ा, भाव क्या जुड़ा, भाव होता कि नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन भाव ये जुड़ा कि अगर ये पहले मोक्ष चले जाएंगे तो हम यहीं संसार में बने रहेंगे,
अब मोक्ष जाने की स्थिति है तो एक आध भव और हमारे साथ ही इनका मोक्ष होना चाहिए। ऐसा पांडव, पांचों पांडव ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? पांचों पांडव ध्यान कर रहे। अब 3 पांडवों को केवल ज्ञान हो गया, 2 पांडवों को हुआ नहीं। पांचों पांडव बाहर से उपसर्ग सहन कर रहे, बाहर से पांचों पांडव मुनि बन करके घोर उपसर्ग सहन कर रहे। क्या उपसर्ग हुआ था पांचों पांडवों पर? गरम गरम आभूषण करके पांचों पांडवों को शरीर पर पहना दिए। किसने पहनाए थे? ये उपसर्ग किसने किया था? दुर्योधन का भांजा कुरियधर, दुर्योधन का भांजा। इनको देख करके इन्हीं के कारण हमारे मामा का वंश सारा का सारा समाप्त हो गया, इन्हीं के कारण आज बदला लेने का मौका मिल गया। ये राज सत्ता के लिए लड़ रहे थे, इनको स्वर्ण आभूषण, अब इनको आभूषण हम पहनाते हैं। ऐसा बैर भाव करके दुर्योधन के उस भांजे ने, कुरियधन ने घोर उपसर्ग किया। पांचों पांडवों ने सहन किया। 3 पांडवों के कर्म क्षय की स्थिति बनी। अंतःकृत केवली के रूप में तुरंत केवल ज्ञान, आयु कर्म छीन, तुरंत मोक्ष। 2 भैया अटक गए, सर्वार सिद्धि गए, उनको केवल ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष नहीं जा पाए। सर्वार सिद्धि मोक्ष जाएंगे, अगले मनुष्य पर्याय लेकर के जाएंगे पक्का है, लेकिन उस भाव में नहीं जा पाए। क्यों? ऐसा कहा जाता है कि उनके मन में जरा सा विकल्प आ गया, जरा सा स्नेह भाव आ गया। किसके प्रति? देश भाव नहीं आया। जिसने घोर उपसर्ग कर दिया उसके प्रति द्वेष भाव नहीं आया, जरा सा स्नेह भाव। किसके प्रति? और किसी के प्रति नहीं, किसी को याद करके नहीं। मैं तो दोनों भाइयों के मन में, नकुल सहदेव, मैं तो घोर उपसर्ग को समता के साथ सहन कर रहा हूं, ये बड़े भ्राता सहन कर पा रहे कि नहीं? जरा सा एक विकल्प शुभ भाव को लेकर के उसने भी अटका दिया। तो सराग संयम कहाँ से कहाँ तक? 6ठे 7वें गुण स्थान की भूमिका से शुरू होकर के 10वें गुण स्थान तक जाता है। ऐसा सराग संयम साता वेदनी कर्म का आश्रव कराता है। क्या कराता है? साता वेदनी कर्म का आश्रव कराता है। अब कई प्रकार की प्रकृतियां हैं, उनमें जो जैसे भाव बनेंगे वैसा उसका आश्रव होगा, बंध होगा।